कि देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, पर अभी तक भगवान शिव जी के यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। देवता तो प्रतीक्षा में थे कि तारकासुर कब मरे। सारे देवता सुमेरु पर्वत पर एकत्रित हुए और विचार करने लगे क्या किया जाए। तो सबने कहा भगवान विष्णु का आश्रय लिया जाए। ब्रह्मा जी से सब विष्णु जी के पास गए। तारकासुर बहुत दुखी किए हुए हैं, क्या करें? बोले चलो शिव जी से प्रार्थना करें। तो कैलाश के एक सुरम्य वन में भगवान उमा के साथ महादेव विराजे थे। बाहर से ही देवताओं ने पुकार लगाई। भगवान विष्णु ने कहा किम करोसि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वर तारकान सुरान सर्वान पाहिना शरणागता। हे महादेव, सब देवता तारकासुर के उपद्रव से बड़े दुखी हैं और सब आपकी शरण में हैं। हे शरणागत वत्सल, हे महादेव कृपा करिए, कृपा करिए। और जब भी कोई भगवान से कहता है हम आपकी शरण में हैं, तो भगवान फिर शरण गए प्रभुता ही ना त्यागा। तुरंत भगवान उस वन से निकल करके देवताओं के समीप आए और कहा आप सब परेशान मत होइए, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवता मिलकर स्तुति करने लगे। देव कार्यम करो विभो रक्ष देवान महेश्वरा जय दैत्यान कृपाम कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे महादेव, हे महाप्रभो, कृपा करके तारकासुर को मारने का प्रबंध करिए। उसी समय स्वेच्छा से महादेव का अमोघ तेज स्खलित हो गया। शिव जी का तेज स्खलित हो गया। इसमें कोई काम की चर्चा नहीं है, ये महादेव की इच्छा थी, क्योंकि तारकासुर के मरने के लिए कार्तिकेय जी का प्रकट होना आवश्यक है और कार्तिकेय जी के प्राकट्य की भूमिका भगवान शंकर बना रहे हैं। इस प्रकार से एक कथा है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान शंकर उस समय विस्पान करके नेत्र बंद करके बैठे थे, तो उन्होंने दर्शन नहीं कर पाया। बाद में शिव जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु आपके हर अवतार का मैं दर्शन करता हूं और बड़े लाड़ चाव से करते हैं, पर आपका मोहिनी रूप मुझसे छूट गया, तो आप कृपा करके एक बार मुझे मोहिनी बन के दिखा दीजिए। भगवान बोले अरे रहने दो। बोले नहीं प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मोहिनी रूप का दर्शन कर लूं। तो भगवान ने मोहिनी रूप का दर्शन कराया और कराया ऐसा कि बोले चलो बाद में कभी करेंगे। एकदम मोहिनी रूप में बाद में प्रकट हुए। और उस कथा तो लोगों को ऐसा सुनने में लगती है कि शंकर जी काम मोहित हो गए और मोहिनी के पीछे भागे, लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। जो भगवान शंकर काम के शत्रु हैं, जिनका नाम कामारी है, जो काम का दहन करने वाले हैं, क्या उनके मन में काम आ सकता है? क्या उनके मन में विकार संभव है? ये लीला क्यों हुई? बोले भगवान के प्रत्येक रूप जो है भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। जैसे हमने एक दिन कहा था कि भक्ति के 5 रस भगवान शंकर में अभूतपूर्व रूप में विराजमान है, पंचानन है भगवान। इसीलिए तो अब उनका माधुर्य जाग गया और उन्हें लगा कि प्रभु ने इतना सुंदर रूप बनाया है, ऐसे मोहिनी को तो एक बार आलिंगन कर लो। तो ये कोई बेकार वाली बात नहीं थी, ये उनकी अपने प्रभु के चरणों में जो प्रेम भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति का कारण था कि मैं प्रभु को एक बार आलिंगन कर लूं। और वो पीछे दौड़े, फिर स्खलन हुआ और फिर उसी तेज को अंजना मां के वो स्थापित किया, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो कथा है, शिव महापुराण में आगे आएगी। तो ये कथा यहां सुनाने का प्रयोजन ये है कि इसमें काम की बात नहीं है, ये महादेव की लीला है। उस समय वहां जब शिव तेज स्खलित हुआ तो लगता था कि सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। तो देवताओं ने तुरंत अग्नि देवता से प्रार्थना करी कि आप कुछ करिए। तो अग्नि देवता ने कबूतर बन करके अपनी चोंच में शिव जी के तेज को धारण कर लिया। उस वन में से पार्वती जी निकली और जैसे ही देवताओं को देखा तो उनको थोड़ा रोष आ गया। अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो। अद्य प्रवृत्ति देवानाम बंध्या भार्या भवन्त्विति। तुम सबकी पत्नियां बंध्या हो जाएं, क्योंकि मेरे गर्भ से बालक का जन्म होना था, पर तुम सबने हमारे ब्रह में विक्षेप करके और
मुझे उस सुख से वंचित कर दिया। देवाश्च दुखितः संतु निखिला मत विरोधना, मेरे विरोध के कारण तुम दुखी और परेशान बने रहोगे। सबने प्रार्थना करी, मां क्रोध मत करिए, शांत हो जाइए। मां ने अग्नि को भी थोड़ा श्राप दे दिया, वहां तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। पर अग्नि भी उस भगवान शंकर के तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। अग्नि देवता भी उस तेज से संतप्त हो रहे थे। तो कहा क्या किया जाए? बोले इसको उगल दीजिए। तो शिव तेज को अग्नि ने बाहर, वो कबूतर रूप में अग्नि जो थे उन्होंने बाहर निकाला, वह तो सुखी हो गए। और नारद जी के बताने पर उस शिव वीरी को प्रयागराज में स्नान करते हुए सप्त ऋषियों की पत्नियों को स्थापित किया गया। ऐसी भी कथा संतों से सुनी जाती है कि अग्नि में वह शिव तेज था। ऋषियों की पत्नियां स्नान करके लौटी, ठंडी का समय था, तो वो अग्नि में हाथ सेकने लगी। उस अग्नि की ज्वाला से, कणों से उनका शिव तेज उनके अंदर प्रविष्ट हो गया और उनमें गर्भिणी के लक्षण प्रकट हो गए। गर्भ धारण कर लिया उन्होंने। 6 ऋषियों की पत्नियां थीं। जब यह बात उनके ऋषियों पतियों को पता चली तो उन्होंने कहा, ये तुमने कहीं विचार किया है, कैसे हुआ? उन्होंने क्रोध किया। तो उन 6 ऋषि पत्नियों ने जाकर के उस गर्भ को पर्वत पर, हिमालय पर ले जाकर के छोड़ दिया और उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया। वही शिव तेज हिमालय से गंगा जी में बहा, वहां से सरकंडे के वन में पहुंचा और एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की। मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी को स्वामी कार्तिकेय प्रकट हुए। अब जब वह प्रकट हुए तो बच्चे का जात कर्म संस्कार होना चाहिए जन्म के समय। कौन करेगा? वहां कोई संस्कार करने वाला तो था नहीं। गंगा जी के तट पर बालक बैठे लेटे हैं तो विश्वामित्र जी वहां पहुंचे और विश्वामित्र जी ने जाकर के कुमार कार्तिकेय के सब संस्कार, जो जन्म के समय के जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराए। पर वहां कृतिकाओं को वह बालक दिया गया और कृतिकाओं के द्वारा उस बालक का पोषण हुआ। हर मैया को लगता था हमारी ओर देखे, हमारी ओर देखे। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने 6 मुंह प्रकट कर लिए। 6 मुंह वाले कार्तिकेय जी हो गए। दक्षिण भारत में तो कार्तिकेय जी के खूब मंदिर बनते हैं और खूब उनकी स्वतंत्र पूजा होती है। महाराज जी हम श्रीलंका गए तो श्रीलंका में स्वामी कार्तिकेय जी का बड़ा विशाल मंदिर बना है। करीब 100 एकड़ जमीन में वो मंदिर की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय वहां जो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी लोग हैं, उन्होंने उसको पूरा अपने कब्जे में कर लिया और स्वामी कार्तिकेय का तो दर्शन भी नहीं है। उनके मंदिर के ऊपर पर्दा लगा दिया और बाकी वो सब अपना, उन्होंने बौद्ध धर्म के लोग हैं तो वो सब बना लिया। कार्तिकेय जी हम बड़े उत्साह से गए कि भाई 200 किलोमीटर दूर चल के गए, जहाँ कथा हो रही थी वहां कार्तिकेय जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि वहां सुना कि बहुत बड़ा मंदिर है। वहां गए तो कार्तिकेय जी का दर्शन नहीं हुआ, तो वो सब बंद कर रखा है उन्होंने। ऐसे ही वहां विभीषण जी के स्थान देखने हम गए तो वहां भी यही हालत थी, पर्दा डला हुआ है। बाकी बाहर उनका बुद्ध भगवान का मंदिर है, स्थान, ये सब उनका सब बना हुआ है। तो वो बात हमें इसलिए याद आई कि वहां जो गाइड होते हैं ना, अब वो अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी तो उनको ज्यादा आती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी बोलते थे। तो लेकिन वो क्या सुनाता, बोले इंडिया से 6 फेस वाला एक इधर आया, 6 फेस वाला इधर आया। तो क्यों आया? बोले मजदूरी करने आया। इंडिया से 6 फेस वाला इधर ये जो है मजदूरी करने के लिए आया। हमने उसको समझाया, बाबरे ये मजदूरी करने नहीं आए, ये साक्षात स्वामी, इनके नाम में ही स्वामी जुड़ा है। ये तो स्वामी कार्तिकेय हैं, देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, ये भगवान है। तुम क्या जानो इनकी महिमा। पर लोगों को वहां कैसे पढ़ा रखा है। अच्छा वो राम कथा भी गाइड बड़ी विचित्र सुना रहा था, तो उसने थोड़ी सी याद कर रखी। जब वो अशोक वाटिका वाले जगह पे ले जाता, बोले इंडिया से मंकी आया, इधर जंप किया, वो पत्थर में हनुमान जी के चरण चिन्ह बने, बोले इधर जंप किया और रावण ने फटकारा तो चला गया। तो हमने कहा ये बात बदल लो कि रावण ने ऐसा किया। अरे रावण की तो नानी याद दिला के गए थे, लंका जला के गए थे ना वो, और फिर राम जी आए तो अच्छा वो लोग ये नहीं मानते कि रावण मर गया, बोले रावण सो रहा है।
हमने कहा जगाओ, कहां सो रहा है? अरे कुंभकर्ण जग गया था, वो नहीं जगेगा। बोले रावण सो रहा है। हमने कहा सो नहीं रहा है, राम जी ने उसको हमेशा के लिए सुला दिया। राम जी आए थे, वो मंकी जब लौट के गया तो राम जी को लेके आया। अब पहले तो वो मंकी ने रावण की तबीयत ठीक करी, और राम जी जब आए तो राम जी ने जो है रावण को समाप्त किया। उसको हमने फिर कथा याद करा दी थी कि ऐसे बोला करना। तो हमारी संस्कृति को कितनी विकृत कर दिया गया। तो हमें वो बात कार्तिकेय जी के उससे स्मरण आई कि वो कह रहे कि 6 फेस वाला एक मजदूर आया, वो इधर है। हमने कहा ये मजदूर नहीं है, ये भगवान कार्तिकेय हैं। कुछ दिनों के बाद माता पार्वती को याद आई कि मेरा पुत्र कहां गया। तो वो शिवजी का तेज का क्या हुआ, देवताओं से पूछा गया। देवताओं ने कहा कि वो स्वामी कार्तिकेय के रूप में कृतिकाओं के पास है। फिर शिवगणों को भेजा गया और वो कृतिकाओं से कार्तिकेय जी को लेकर आए। और जब कैलाश पर कार्तिकेय जी आए बालक के रूप में, उनका बड़ा सत्कार हुआ, उनका अभिषेक हुआ, खूब कैलाश पर उत्सव मनाया गया। बोले स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की जय। फिर जो है कार्तिकेय जी जब बड़े हुए तो वो देवताओं के सेना नायक बने। तारकासुर से युद्ध हुआ और स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर को समाप्त कर दिया। बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, तारकासुर का वध हुआ। ये तारकासुर जो था, इसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन तीनों ने सोचा कि हमारे पिता को मार दिया तो हम बदला लेंगे। ये दोनों तीनों के भाई जो है सुमेरु पर्वत पर चले गए और 1000 वर्षों तक इन्होंने बड़ा कठोर तप किया। देखो असुरों में लाख बुराइयां हैं, पर एक बात की अच्छाई है कि ये तपस्या बहुत करते हैं। देवताओं में सब अच्छाइयां हैं, पर गड़बड़ी ये है कि देवता तपस्या नहीं करते। असुर जो है क्यों बार बार विजयी हो जाते हैं और देवता पराजित हो जाते हैं? क्योंकि देवता भोगों में व्यस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, और असुर तपस्या करते हैं। लेकिन असुरों की तपस्या का प्रयोजन अच्छा नहीं है। उनकी तपस्या पर करते हैं तो फिर सफल क्यों नहीं होती? बाद में उनको मरना क्यों पड़ता है? बोली उनकी तपस्या का प्रयोजन अच्छा नहीं है। आप काम कितना अच्छा कर रहे हैं, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किस भावना से कर रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है। भले ही आप यज्ञ जैसा सत्कर्म कर रहे हैं, पर उसमें यदि आपकी भावना किसी को आहत करने की, किसी को परेशान करने की, या कोई मारण मोहन आदि जैसी विद्या करने की आपकी प्रवृत्ति है, तो आपका यज्ञ भी सफल नहीं होगा। जैसे दक्ष महाराज का यज्ञ विध्वंस हो गया। अनेक उदाहरण है। और आप झाड़ू की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में भाव है कि ठाकुर जी आएंगे, इस मार्ग में चलेंगे, हमारे भगवान के भक्त आएंगे, वो इस मार्ग में चलेंगे, तो वो भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा बन जाएगी। और उसका बड़ा भारी उदाहरण हमारे गिरिराज जी में विराजने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज जी हैं, जिन्होंने पूरे जीवन सोहनी सेवा करी। महाराज जी तो खूब जानते हैं, आपने सबने नाम सुना होगा। जब हम लोग दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, थोड़े आगे जाते हैं तो पूज्य श्री पंडित जी की समाधि बनी, स्थान बना है गोविंद कुंड के पास में, श्री गया प्रसाद जी। उनकी सेवा क्या थी? विशंबर लाल जी झाड़ू ले लें और परिक्रमा मार्ग में झाड़ू बुहारी करें, सोहनी सेवा करें, उसको बोलते सोहनी सेवा। कंकड़ पत्थर कांटे, क्यों? बोले हमारे कन्हैया अपने ग्वालों के साथ, सखियों के साथ आएंगे, उनके पैर में कोई कंकड़ ना चुभ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए, इसलिए वो सोहनी सेवा ही करते रहते थे। और भाव कितना ऊंचा था कि जब झाड़ू लगाते लगाते वो छोटी सी रह जाए, घिस जाती है ना, टूट जाती है, तो उसको फेंकते नहीं थे। इसको हम कहीं फेंकेंगे, इसमें किसी का पैर लगेगा, अरे इसने अपने पूरे जीवन जो है रजरानी की सेवा करी है,
ब्रज की रज की सेवा करी है, रजरानी की सेवा करी है, तो इसको तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं भूमि खनन करके गड्ढा करके और उस सोहनी को, झाड़ू को उसमें रख करके ऊपर से रज से दबा देते। कितना ऊंचा भाव उनका हो। ये बात कहने का अभिप्राय यह है डोंगर सिंह जी कि कौन सी सेवा आप क्या कर रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी भावना क्या है। अब राक्षस तपस्या तो बड़ी कठोर करते हैं, एक पैर से खड़े हो जाएंगे, सारा शरीर जो है सूख जाएगा, अस्थि मात्र रह जाएंगे, पर उनकी तपस्या का प्रयोजन लोक कल्याण नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। उनकी तपस्या का प्रयोजन जगत का मंगल नहीं है। उनकी तपस्या का प्रयोजन दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है, दुखी करना है। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, तो असुरों का, राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? क्यों ब्रह्मचारी? राक्षस सबसे ज्यादा क्या मांगते हैं? अमर हो जाएं, हम मरे ना। और जिसके अंदर ये भावना हो कि हम अमर हो जाएं, अमर हो जाएं, ये राक्षसी वृत्ति है, देवी वृत्ति नहीं है। अच्छा, किसी भी भक्त ने भगवान से ऐसा आज तक मांगा है क्या कि प्रभु मुझे अमर बना दो? भक्त ने एक ने भी नहीं मांगा। और राक्षस प्राय राक्षस सबसे पहले यही कहते हैं हमें अमर बना दो, क्योंकि जिसकी देहात्म बुद्धि है, शरीर में ही जिसका पूरा मन लगा है, देह कोई जो सब कुछ समझ रहा है, वो तो देह को ही पुष्ट करने में लगा रहेगा। और भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त हैं वो कभी शरीर को पुष्ट करने में नहीं, वो तो कहते हैं प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस आपका प्रेम बना रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांग लो, तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी भी दैत्य कुल में जन्म लिए, लेकिन परम भगवत भक्त हैं। प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में, जीवन में किसी से कुछ मांगने की कामना ही अंकुरित ना हो, मेरी कामनाओं का आप नाश कर दीजिए। यदि राशि में कामान वरांस वर दर्शन। इन्होंने कहा अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं हो सकता, और कुछ मांगो। तो तीनों ने कहा कि हमें ऐसे 3 नगर दे दीजिए जो अजय हों, अभेद्य हों, जिसमें कोई भी प्रवेश ना कर सके हमारी इच्छा के विरुद्ध। पुराणी त्रीनि नोदेहि निर्मात्या अद्भुतानि ही सर्व संपद समृद्ध्यान प्रवश्चानी दिवौकसान। ऐसे समृद्धि से भरे हों कि जिसमें किसी भोग सामग्री की कमी ना हो, खूब धन धान्य से, भोग पदार्थों से भरे हों। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसे ही 3 पुर तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने मय दानव के द्वारा 3 पुरों की रचना करवाई। आकाश में स्वर्णमय एक नगर था जिसका तारकाक्ष राजा बना। स्वर्ग में, आकाश में स्वर्ण का, स्वर्ग में रजत का, और पृथ्वी पर लोहे का, ऐसे 3 नगर बने, और तीनों भाई एक एक जगह राजा बन गए। अच्छा, तीनों ने विचार किया कि देखो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि शंकर जी की पूजा से, शंकर जी के हाथों से मरोगे, तो ऐसा करो कि शंकर जी को खुश रखो तो नहीं मरेंगे। तो महाराज जी वो तीनों शंकर जी की पूजा करने लग गए। अब शिवाराधना करने लगे, और भले ही राक्षस थे पर संध्या बंधन करते थे, शिखा रखते थे, तिलक लगाते थे। हम लोगों से तो वो राक्षस अच्छे थे, कम से कम शिखा तो रखते थे, टीका तो लगाते थे। क्यों जी? रावण भी बहुत लंबी चोटी रखता था। वो कथा आपने सुनी होगी डूंगर सिंह जी, कि जब हनुमान जी लंका में गए, अब आज आचार्य श्री जी बैठे हैं तो खूब आनंद से ही कथा चल रही, ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। तो हनुमान जी जब गए तो सब जगह जानकी जी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है, तो सोचा कि शायद रावण के महल में हो। रावण के महल में गए तो वहां मंदोदरी को सोते हुए देखा। वो बड़ी प्रसन्न सी सो रही हैं। हनुमान जी ने अभी जानकी को कभी देखा तो नहीं था। पहले तो एक क्षण के लिए विचार आया कि कहीं यही तो जानकी नहीं है, फिर सोचा कि नहीं, ये जानकी नहीं हो सकती है, ये मेरी मां नहीं हो सकती है। वो रावण के पलंग पर इस प्रकार से आकर के सहन नहीं कर सकती। जान गए कि यह है
मंदोदरी है। मंदोदरी भी बहुत सुंदरी थी। एक तो हनुमान जी को क्षोभ हुआ कि कहाँ इन गृहस्थों के घर में आ गए, पर अब जानकी जी के अन्वेषण में पहुंच गए। तो हनुमान जी को लगा यहां तक आए हैं तो कुछ नाटक करके चलें। तो हनुमान जी सकल विद्याओं के गुणी हैं। हनुमान जी ने एक प्रयोग किया, रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी को आपस में जोड़ दिया, बांध दिया और उसमें तंत्र प्रयोग कर दिया। अब वो ऐसा तंत्र प्रयोग महाराज जी किया कि वो कब छूटेगी, बोले जब मंदोदरी खींच के एक झापड़ रावण में देगी तब वो चोटी छूटेगी, नहीं तो चोटी छूटेगी नहीं। अब सवेरे रावण जगा, चोटी खींची, उधर मंदोदरी कहे कि ये क्या कर रहे हो, बोले अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। रावण तो बड़ा विद्वान था, उसने कहा भाई ऐसा कौन था जिसकी यहां तक पहुंचती और जो हमारे सैन्य खंड में आ गया और हमारी चोटी बांध गया, ऐसा कौन हो सकता है। समझ गया ये कोई तो साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई विशेष था जो मेरे अंतापुर तक पहुंच गया, इतनी भारी सुरक्षा और चोटी बांध गया, पता नहीं चला। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, छुड़ाने का, पर चोटी छूटे नहीं। रावण ने ध्यान लगा के देखा, समझ गया कि इस पे तंत्र प्रयोग हुआ है। अब या तो चोटी कटे या फिर तमाचा खाओ। तो रावण ने क्या विचार किया कि तमाचा खाना ठीक है पर चोटी कटवाना ठीक नहीं है। चोटी कटवा लेंगे, अभी बाहर जाएंगे लोग पूछेंगे महाराज आपकी चोटी कहां गई। और फिर रावण महापंडित है, विद्वान है, बिना सिखा के ना तो संध्या होगी, ना गायत्री जप होगा, ना यज्ञ अनुष्ठान होंगे, ना कोई पूजा संपन्न होगी। तो बोले बिना सिखा के तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो भले ही मंदोदरी का तमाचा खा लूं पर चोटी नहीं कटवाऊंगा। ये राक्षस की बात कह रहे हैं हम आपसे। कहा कि मारो। मंदोदरी ने कहा मैं पतिव्रता नारी हूं, ऐसा कैसे कर सकती हूं। बोले पतिव्रता नारी के लिए एक धर्म है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे, और मेरी आज्ञा है कि मारो। तो फिर आखिर में मंदोदरी को फिर करना पड़ा, और मंदोदरी ने एक तमाचा दिया और मानो हनुमान जी ने कहा अरे मूर्ख, यदि राम की शरण में नहीं आएगा तो औरतों से भी पिटेगा, पत्नी की भी तमाचा खाएगा, इसलिए राम जी की शरण में आ जा। तो ये कथा सुनाने का प्रयोजन ये है कि रावण भी बड़ी सुंदर चोटी रखता था पंकज जी, और आज हमारे सनातनी तिलक लगाने में शर्माती है, चोटी रखने में शर्माती है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सेल्फी खिंचा बनाएंगे और डाल देंगे, और तो हिंदू राष्ट्र जो बने सो बने, ना बने ना बने, हमारी सेल्फी आ जाए है? अरे हमारा क्या योगदान है भाई, ये भी तो विचार करें। हमारा योगदान ये होना चाहिए कि कम से कम ऐसे तो दिखें कि 100 लोग खड़े और हम खड़े तो हम हिंदू जैसे दिखें तो सही कि हम हिंदू हैं। कैसे पता चले कि हिंदू है। माथे पे टीका नहीं, सिखा नहीं, कपड़ा ऐसा कुछ नहीं, कैसे पता चले ये हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि क्या है। 100 लोग खड़े हो, एक मुस्लिम खड़ा हो, कोई भी कह देगा ये मुस्लिम है। 100 लोग खड़े हो, एक 100 नहीं 1000 खड़े हो, एक सरदार जी खड़े हो, कोई भी कह देगा ये सरदार है, सरदार जी हैं। और 50 लोगों में हम खड़े हो तो कौन कहेगा ये हिंदू है, कैसे पता चलेगा। तो भैया बार बार कहते हैं कि टीका लगा के रखो। शिवदत्त जी अब देखो ब्रजवासी हो गए हो, हमारा अधिकार है डांटने का, क्योंकि अब हम आप लोगों के गुरु दीक्षा वाले भले ही ना हो पर वानप्रस्थ में रह रहे हो तो एक बहाने गुरु ही समझ लो। तो भैया बिना टीका के कोई मत रहो, कम से कम माथे पे टीका तो लगा लिया करो। पुजारी जी सवेरे कम से कम मंदिर में चरणामृत प्रसाद और टीका की कटोरी लेके बैठ जाओ, और जो भी वानप्रस्थी आए अपना प्रणाम करें, ठाकुर जी का चरणामृत दो, प्रसाद के 2 दाने हाथ में रख दो और माथे पे टीका छोटा सा लगा दो। तुम भी क्या ज्यादा पोत देते हो, फिर ये लोग भागते हैं, उधर जाओ ही मत, इतना लगाओ कि ये दोबारा आ जाए। अब ये भी क्या इन्हें मौका मिल जाए तो ये भी इतना लगाए कि जो दोबारा आते ही नहीं। तो हम आपको ये कह रहे थे कि ये तीनों भाई जो थे तारकासुर के पुत्र,
जिनका नाम त्रिपुर हुआ, तारकाक्ष, कमलाक्ष और वज्रमाली, भगवान शंकर की आराधना करने लगे। सब देवता इनके उपद्रव से परेशान थे, तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी। नमो हरे रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन् महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपणे। हे महादेव, हे पार्वतीनाथ, हे उमानाथ, महेश्वर, नीलकंठ, शूलपाणी, कृपा करिए और इन तीनों राक्षसों से हमारा पीछा छुड़ाइए। शिव जी ने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता। क्यों? बोले इस समय ये तीनों पुण्यात्मा हैं, ये तीनों मेरी पूजा करते हैं। जब तक ये अपने धर्म कर्म से च्युत नहीं हो जाते तब तक मैं इनका वध नहीं कर सकता। देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि वो शिव भक्त हैं और शिव भक्त का मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा देवताओं तुम यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम असुरों से लड़ सकोगे। तो देवताओं ने बड़ा विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से हजारों भूतगण प्रकट हुए। विष्णु जी की आज्ञा से वह त्रिपुर से युद्ध करने गए, पर पुर में प्रवेश ही नहीं मिला और जल करके सब भस्म हो गए, क्योंकि उन पुरों में प्रवेश किसी का था नहीं। भगवान विष्णु ने विचार किया कि कुछ युक्ति तो करनी पड़ेगी, तो क्या करें। तो भगवान विष्णु ने एक बड़ा विचित्र रास्ता निकाला कि इन तीनों को धर्म से भ्रष्ट कर दो, शिव पूजा से विमुख बना दो, फिर तो शंकर जी मारेंगे। तो भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया। मुंडी माने सिर मुड़ाए हुए एक बाबा जी से प्रकट किए, जो हाथ में कमंडलू लिए हैं, एक झाड़ू हाथ में लिए हैं और एक शास्त्र भी हाथ में लिए हैं जिसमें 16,000 मंत्र हैं, 16,000 श्लोक हैं। या माया मयम शास्त्रम, वो मायामय शास्त्र था, लोगों को मूढ़ बनाने वाला, लोगों की बुद्धि को भ्रमित करने वाला शास्त्र था। माया मयम शास्त्रम तद 16 सहस्त्रकम श्रोत स्मार्त वृद्धम चा। स्रोत स्मार्त कार्यों के पूर्णता वृद्ध था, और नहाने धोने से कुछ नहीं होता, ये संध्या पूजन ये सब बेकार है, ये तर्पण होम श्राद्ध इस सब का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें उसमें लिखी थी। वर्णाश्रम विवर्जितम, उसमें वर्णाश्रम धर्म का विरोध था। उसमें लिखा था कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, सब यही है, मौज करो, अच्छे से रहो। ना स्नान से कुछ होता, ना दान से कोई प्रयोजन है, ना व्रत करो, ना श्राद्ध करो, ना पर्वों का कोई है, ये सब जबरदस्ती लोगों ने, पंडितों ने अपने काम के लिए बना लिया। ये यज्ञ आदि ये सब बेकार है, अग्नि में घी डालना ये सब छोड़ो। अच्छा, सारी बातें उसमें धर्म विरुद्ध लिखी थी, तो उसको कोई मानता कैसे? तो कुछ बातें उसमें ऐसी डाल दी जिससे लोग उसको स्वीकार कर ले। तो क्या लिख दिया उसमें? अहिंसा परमो धर्म पापात्मन प्रपीडनम, अहिंसा ही परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। ऐसा तामस धर्म का प्रचार करने वाला वह ग्रंथ मुंडी जी को दिया। उनके साथ 4 शिष्य कर दिए और कहा कि जाओ त्रिपुर दैत्य को इस ग्रंथ को पढ़ाओ और उससे कहो कि इसके अनुसार चलो, ताकि वो धर्म से विमुख हो जाए। क्योंकि जब धर्म की आड़ लेकर अधर्म काम करने लगे तो फिर उस धर्म को भी हटाना पड़ता है। अब हुआ ये आचार्य श्री जी कि मुंडी प्रवेश करने गए तो मुंडी को प्रवेश नहीं मिला। बहुत प्रयास किया पर उसमें घुस नहीं सके, क्योंकि वरदान था ब्रह्मा जी का। और हमारे एक महात्मा ऐसे हैं जो कहीं भी आ जा सकते हैं। कौन है वो? देव ऋषि नारद। उनको कहीं रोक टोक नहीं है। भगवान ने उनको प्रेरित किया, नारद जी पधारे और त्रिपुर के सामने जाके बोले, अरे भैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले ऐसे गुरुजी मिले हैं, हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। अब नारद जी त्रिपुर के सामने वो मुंडी की प्रशंसा कर रहे हैं, इतने अच्छे गुरुजी मिले, अभी तक तो हम धोखे में थे, अब पता चला कि सच्चाई क्या है।
त्रिपुर ने कहा भाई ऐसे कौन गुरुजी मिल गए? अरे बोले क्या बताएं, एक बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, आप कहो तो दर्शन कराएं। बोले लेके आओ। उत्तरपुर के पुर में उन मुंडी जी को प्रवेश का अवसर मिल गया। मुंह पे कपड़ा बंधा है, शरीर मुड़ा, वो सिर मुड़ा हुआ है, दिगंबर शरीर है, हाथ में एक झाड़ू सी है, कोई जीव जंतु ना आ जाए, और वो बड़े ऐसा लगे कि बड़े तपस्वी हैं। और जैसे ही आए, उनका यहां नाम अरिहन भी लिखा है, अरिहन। तो अरिहन नाम से वो मुंडी प्रसिद्ध थे। जैसे ही पहुंचे, राजा और तीनों भाइयों ने मिलकर बड़ा सत्कार किया। भाई बड़े सिद्ध गुरुजी आए हैं। उन्होंने समझाया, देखो हम पहले ऐसे नहीं तुम्हें उपदेश देंगे, हम पहले उपदेश तब देते हैं जब पहले गुरु मंत्र दे देते हैं। पहले हमसे दीक्षा लो, हमारे चेला बनो, तब हम उपदेश देंगे। तीनों ने कहा भाई हम तो चेला बने, जब नारद जी बन गए तो हम क्यों ना बनेंगे। तीनों ने कहा कि हमें अपना चेला बना लो, तो तीनों चेला बन गए। चेला बन गए। हाँ गुरुजी अब कहो क्या करना है। तो मुंडी महाराज तो आए थे धर्म से च्युत करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए। उन्होंने कहा पहले तो देखो ये संध्या पूजन ये सब बंद करो, ये शंकर जी पर दूध डालना और ये सब नहीं गरीबों में बांटो। आज भी ऐसे लोग मिल रहे हैं ना। अच्छा, विशंबर लाल जी जो कहते हैं शंकर जी को दूध बचा करके वो गरीबों में बांटो, उनसे पूछा जाए कि तुम घूमने जाते हो तो एक नाइट स्टे करने का कितना खर्चा करके आते हो? जो लोग शंकर जी पर चढ़ने वाले दूध पर ज्ञान देते हैं, उनका एक एक नाइट स्टे का 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्चा होता है। उसको क्यों नहीं बचाते? महंगी महंगी शराब पी रहे हो, उसको क्यों नहीं बंद कर देते? हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, तमाम महंगी महंगी विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हो, उसको थोड़ा कम करो। अरे गाड़ी तो है, थोड़ी सस्ती ले लो। अपनी विलासता, अपने भोगों को तो कम नहीं करेंगे। और शंकर जी पे चढ़ने वाला दूध व्यर्थ लग रहा है। शिव जी पे चढ़ने वाला दूध कैसे है, और उसको देखकर कोई कहे कि ये व्यर्थ जा रहा है, तो वो कैसा मूर्ख है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बो रहा हो, आचार्य श्री जी, और कोई किसान खेत में बीज बो रहा है और उसको देख के कोई कहे कि अरे कितना मूर्ख है, सारा गेहूं सारा अनाज मिट्टी में डाल दिया, बताओ सब बर्बाद हो गया। तो आप बताओ, किसान ने उस बीज को बर्बाद कर दिया कि और बीज उत्पन्न करने के लिए और अनाज उत्पन्न करने की व्यवस्था कर दी? भाई भूमि में अनाज उसने डाला तो उससे क्या होगा? वो कई गुना होकर के पैदा होकर फिर मिलेगा। उसी प्रकार शिव परमेश्वर हैं और प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो भगवान शंकर को अर्पित करने से वो कई गुना अधिक होकर के समाज को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है वो अनंत गुना हो जाता है। पर मुंडी के द्वारा उनको धर्म भ्रष्ट और शिव पूजा से विमुख बनाना था, इसलिए उनको उल्टी सीधी बातें सिखाई गई। बाद में उन तीनों ने शिव पूजा छोड़ दी, संध्योपासना वो सब बंद कर दिया। और जब वो शिव विरोधी बन गए, धर्म विरोधी बन गए, धर्म से हीन हो गए, अब देवताओं ने कहा कि अब मारो। शंकर जी बोले अब कोई कठिनाई नहीं, अब समस्या खत्म। भोले बाबा एक रथ लेकर के युद्ध करने गए, तो जिस रथ में बैठ के भगवान भोलेनाथ युद्ध करने गए, उसमें धनुष बाण आदि सब रखे हुए थे। विश्वकर्मा जी ने रथ बनाया था और ऐसा विलक्षण रथ था कि उसमें दुनिया की तमाम सामग्री रथ में उपलब्ध थी। जैसे करदम जी का कामुक विमान, रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वमंगे कृतम सर्वम उपपाद्यस्ता चिरम। ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं उसमें रखी हुई थी। और भगवान महादेव प्रसन्न होकर गए और त्रिपुर से युद्ध हुआ। वो तीनों भाई निकल के आ गए, युद्ध करने लगे और भगवान शंकर से युद्ध हुआ। भोले बाबा ने ऐसा त्रिशूल चलाया कि तीनों पुर जल करके भस्म हो गए। त्रिपुर के तीनों पुर जल के समाप्त हो गए। भगवान शंकर का एक नया नाम भक्तों ने रख दिया, क्या? त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी महादेव की जय।
त्रिपुर नाम के शत्रुओं को मारने वाले, अरि माने होता है शत्रु, त्रिपुर दैत्य के जो शत्रु हैं वो त्रिपुरारी, मुर नाम के दैत्य को मारने वाले हैं वो मुरारी, खर नाम के राक्षस को जो मारने वाले हैं वो खरारी है? तो भोले बाबा का यहाँ त्रिपुरारी नाम पड़ गया है। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। अब देखो भगवान शंकर जी ने राक्षस को मारा, एक आध भजन गा लो भैया, नहीं ये लोग कहेंगे कि महाराज जी कथा सुनाते रहते तो कुछ गाते नहीं। वो कौन सा भजन गाते थे, वो नीलेश गाते थे शंकर जी का भजन, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, जग में बोल बाला है, जग में बोल बाला है, जग में बोल बाला है। अरे मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है। ओ मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है। मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला, ओ मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है, वो जग से बोलने वाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला जय हो बोल डमरू वाले की। अरे माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है, माथे जिनके चंदा है, सिर में जिनके गंगा ओ है, माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है। माथे जिनके चंदा है, सिर में जिनके गंगा आचार्य है। जी, सभी बटुक ब्रह्मचारियों को कुछ थोड़ा स्वल्पाहार कराएं और कुछ दक्षिणा जरूर दें। ब्राह्मण देवताओं के शरण पड़े, कुछ ना कुछ दक्षिणा देंगे। माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा है, माथे जिनके चंदा है, सिर पे जिनके गंगा ओ है। गले नाग काला है, ओ गले नाग काला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल बाला है। जय हो। शंभो
जिनकी आनी है जग से जो निराली, शान जिनकी आनी है जग से जो निराली है। ओ मेरा भोला भाला है, ओ मेरा भोला भाला है, मेरे डमरू वाले, मेरे डमरू वाले का जग में बोलबाला ओ वाला है मेरे डमरू वाले का, जग में बोल वाला है। राम नाम गाते हैं कृपा वो लुटाते हैं, राम नाम गाते हैं कृपा वो लुटाते हैं, राम नाम गाते हैं कृपा वो लुटाते, हो राम नाम गाते हैं कृपा वो लुटाते हैं। पीते जहर प्याला है, हाँ हाँ पीते जहर प्याला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोलबाला है, हाँ वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है। हर जग में बोलबाला है, जग में बोलबाला है, जग में बोल वाला है, जग में बोल वाला, हो मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, वाले का जग में बोल वाला है, जग से वो निराला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, हाँ वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोलबाला है, हो वाला है मेरे डमरू वाले का जग में बोल वाला है, जग में बोलबाला है, जग में बोल वाला है। बोलेगा और शंकर भगवान की जय। आगे बड़ी सुंदर कथा है, बस थोड़ी सी कथा और सुन ले फिर गणेश जी के प्राकट की कथा। एक बार देवराज इंद्र अपने गुरुजी को लेकर के, देवताओं के गुरुजी कौन है? बृहस्पति जी। तो देवराज इंद्र अपने गुरुजी बृहस्पति जी को साथ में लेकर के भगवान शंकर का दर्शन करने जा रहे थे। भोले बाबा ने सोचा कि इंद्र अभिमानी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भोले बाबा मार्ग में ही एक बुजुर्ग के रूप में, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में बैठ गए। इंद्र ने उस बुजुर्ग से पूछा, क्यों तुम कैलाश से आ रहे हो? हाँ। तो क्या तुमने देखा वहां भगवान शंकर हैं? कोई उत्तर नहीं दिया। अब किसी विशेष व्यक्ति को उत्तर ना मिले तो उसको अपना अपमान अनुभव होता है। मेरी अवहेलना कर रहे हो, उत्तर नहीं दे रहे हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं देवराज इंद्र हूं, उत्तर दो मेरी बात का। वो मुस्कुरा के रह गए, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो शिव जी थे। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। किसी को क्रोध आ रहा हो थोड़ा हंस और दो,
है? जैसे परशुराम जी को देख के लक्ष्मण जी हंस दिए। तो और क्रोध इंद्र का बढ़ गया और इंद्र ने तुरंत वज्र उठा लिया और वज्र चलाने ही वाले थे कि वज्र ऐसा के ऐसा ही रह गया, हाथ भी ऐसे ही रह गया और वज्र भी ऐसे ही रह गया। अब वो हाथ आगे ही ना बढ़े, ना हाथ हिले, ना वज्र हिले, ना शरीर हिले, स्टैचू। अब बड़ी समस्या, ये क्या हो गया? गुरुजी समझ गए कि चेला किस चक्कर में फंस गए। अरे ये कोई बुजुर्ग नहीं है, ये कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात महादेव हैं। और बृहस्पति जी ने उनकी प्रार्थना करी, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे महादेव, हे त्र्यंबकेश्वर, हे महाकाल, मेरे शिष्य को आप छोड़ दीजिए। भगवान शंकर से जब प्रार्थना करी तो बृहस्पति जी की प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न हो गए। इंद्र का स्तंभन हट गया, हाथ नीचे आ गया, इंद्र चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे। शिव जी के नेत्र से जो क्रोध की ज्वाला निकली थी वो बृहस्पति जी को दी कि इसको क्या करें, तो बृहस्पति जी ने उस ज्वाला को समुद्र में डाल दिया और समुद्र में वह शिव जी के क्रोध की ज्वाला जो थी वो एक बालक बन गई और बालक के रूप में जोर जोर से वो बालक रोने लग गया। तो इतना जोर से क्रंदन था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि कौन रो रहा है, ये किसका शब्द है, सबको व्याप्त कर दिया। ब्रह्मा जी दौड़ के गए, बालक को उठाया और ब्रह्मा जी ने जैसे ही उठाया तो माताजी वो बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और ऐसे दबा दिया। तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए, छोड़ छोड़ बेटा, ये क्या करता है, छोड़ जल्दी। तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकले तो ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया जलंधर। बोले इससे आंखों में से पानी निकाल दिया, जल निकाल दिया, नाम क्या हो गया, जलंधर। ब्रह्मा जी ने उसके जात कर्म आदि संस्कार करवाए और कहा कि तुम महापराक्रमी हो गए। वही जलंधर जो है आगे चल करके काल नेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ और पाताल से सारे असुरों को उसने बुला लिया, शुक्राचार्य जी को अपना गुरुजी बना लिया और सब दैत्यों को लेकर के उपद्रव करने लगा। एक दिन असुरों की सभा में राहु को बैठे हुए देखा तो पूछा कि ये राहु महाराज का सिर कैसे कट गया। तो समुद्र मंथन वाली पूरी कथा शुक्राचार्य जी ने सुनाई। क्या बताएं भैया जलंधर, ऐसा ऐसा हुआ, देवताओं ने पहले तो समुद्र मंथन में हम सबको लगा लिया और असुरों ने बड़ा परिश्रम किया, लेकिन समुद्र में से अमृत निकला तो ये लोग लेके भाग गए। इन्होंने मोहनी रूप लगा के धारण करके श्री हरि ने इनको पिला दिया। हमारे राहु ने पी लिया, इसका सिर काट दिया। ये बात सुनते ही बड़ा रोष जलंधर को आया और जलंधर ने कहा कि सेना तैयार करो, स्वर्ग पे कल चढ़ाई होगी। स्वर्ग में संदेश भेजा के या तो स्वर्ग खाली करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवता युद्ध के लिए तैयार हुए और जलंधर के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान विष्णु भी उस युद्ध के लिए तैयार हुए और भगवान विष्णु उस युद्ध में जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पैर पकड़ लिए, नाथ युद्ध में जा तो रहे हो पर उसको मारना मत। क्यों मत मारना? बोले मेरा भाई है। अब भाई तो कैसा भी हो प्रेम रखता ही है, बहन के प्रति बहन प्रेम रखती है। भाई कैसे हो गया? बोले समुद्र से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ और समुद्र से ही इस बालक का जन्म हुआ है, इस नाते ऐसे भाई हो गया। तो विष्णु जी गए, उससे बड़ा भारी युद्ध हुआ, लेकिन विष्णु जी ने मारा नहीं, बल्कि विष्णु जी ने क्या किया कि युद्ध करते करते कहा कि धन्य हो तुम, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जलंधर बोला तुम से हम नहीं मांगेंगे, तुम हमसे मांग लो। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मांगो। तो जलंधर ने वरदान मांगा, यदि भावुक तुष्टोसी बर में तम दस्व में मद भगन्या मया सार्धम मद ग्रहे सगणो वस। आप मेरी बहन जी के साथ में अपने गणों को लेकर के और मेरे नगर में आके बस जाओ। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेके अपने गणों को लेकर जलंधर के साथ रहने लगे। देवताओं ने कहा अब तो हो गया काम, जिनको लड़ने भेजे थे वही उनके घर जवाई बन के रहने लग गए। अब हमारा कौन ध्यान रखेगा, कौन हमारी सहायता करेगा? तो देवताओं ने भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करी, मां कुछ तो करिए। मां बोली मैं क्या करूं, मेरा तो भाई है। तीनों लोगों का शासक जो है जलंधर बन गया।
अब देवताओं ने एक षड्यंत्र किया माता जी कि नारद जी को कहा कि तुम जाकर के और जलंधर की बुद्धि बिगाड़ो। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी तो फिर सब कलाओं में निपुण हैं। नारद जी गए और जाकर जलंधर की पहले तो बड़ी प्रशंसा करी। आप जैसा वीर योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा, आप जैसा पराक्रमी, आप जैसा योद्धा, ये वो खूब बातें कही। जलंधर गदगद हो गया। अच्छा पहले किसी की प्रशंसा कर दो फिर कुछ कहो। कई लोग आते हैं ना, उनको फेस वन में ही कमरा लेना होता है तो पहले कहते हैं महाराज जी आपकी कथा सुन के तो क्या कहना, स्वयं सावधान हो जाते हैं। फिर वो कहेंगे आपकी कथा सुन के तो ऐसा होता है वैसा होता है, खूब लंबी चौड़ी बातें कहेंगे। वो हम डरेंगे कि पता नहीं क्या कहने वाले। महाराज जी एक कमरा फेस वन में ही दे दो ना, यही कथा सुनते रहेंगे, हमें तो आपकी कथा अच्छी लगती है। हम कहेंगे भाई वो सब कमरे पहले से निश्चित हैं, सब बटे हुए हैं। तो वहां तो कुछ नहीं कहते, बाहर जाके कहते होंगे अरे क्या खाक कथा करते हैं है? हाँ नहीं, हंसने के लिए हम कह रहे हैं। बाकी ऐसे भी लोग होते हैं कि जो देखो सच में जो प्रेम करते हैं वो तो करते ही है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल प्रशंसा ऐसे ही कर रहे हैं, महाराज जी खुश हो जाए और कहे कि हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। अच्छा हम भी ऐसे भावुक हैं, कोई आ जाए तो हमसे मना नहीं होता, उलझ जाते। कई बार हम ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। हमारे परिकर के लोग कहते हैं महाराज जी आप अपनी बातों में उलझ जाते हो, एक तो हाँ कर देते हो फिर कहते हो कुछ करो। तो क्योंकि पता नहीं हमें क्या भगवान की लीला है, हमें ना करना नहीं आता। कोई कुछ कहने आए हम हाँ ठीक है हाँ ठीक है। अब कई बार ऐसे ठीक है में ऐसा हो जाता है कि बाद में उलझ जाते हैं। हमारे आचार्य जी कहते हैं आपने उलझा दिया। तो अब भगवान वो जलंधर के सामने नारद जी ने खूब तो अच्छा ये जो माता जी दो तीन कथा हो रही है ना, ये भी हम ऐसे ही उलझे। अच्छा एक बात बताओ, व्यास जी से कहेगा पंकज जी जैसे डबल कथा करी, सारे लोगों को दान दक्षिणा बांट के सब करके एक कथा से बहुत ज्यादा बचा लोगे संस्था के लिए। हम तो अपने लिए तो वैसे नहीं बचाते, संस्था कितना बच जाएगा? 1,50,000 रुपए, ऐसे तो इतना बचता है मान लो। तो आश्रम का 1,00,000 रुपया तो रोज का खर्चा है। अब कथा से समय बचे तो आप 10 काम और कर लेंगे, ऑफिस में क्या हो रहा है, निर्माण का क्या करना है, वहां जाना है, इससे मिलना, वो तो 50 काम और कर लोगे ना कथा के टाइम, कथा करके बाकी टाइम में। तो 2-3 दिन कथा करने से क्या है? पर हम फंस जाते हैं। जो आता है हाँ ठीक है वो जा, पहले तो हम मना करते वो नहीं वो ऐसा है वैसा, हम कहते चलो ठीक है। तो जलंधर के सामने खूब प्रशंसा करी, आप तो बड़े वीर हैं, योद्धा हैं, दानी हैं, ये है वो है। जलंधर खूब गदगद हो गए। नारद जी ने कहा देखो आपके पास सब कुछ है, एक कमी है। क्या? बोले आपके पास कोई बढ़िया स्त्री नहीं है। और यस्य गृहे सुर रत्नानि सर्वाही ही जलंधरे जाया रत्नम ने चेतानी न शोभन्ते वृथा ध्रुवम। सारे रत्न घर में हो और स्त्री रत्न घर में ना हो तो इस घर की शोभा नहीं होती। अब नारद जी बात तो ठीक कह रहे हैं, पर जलंधर के तो वृंदा जैसी महान पतिव्रता नारी पहले ही थी, कोई कमी तो थी नहीं। जलंधर कहता कि मेरे घर में तो पत्नी है। और नारद जी ने कहा कि स्त्री तो सारे त्रिभुवन में एक ही सुंदर और दिव्य है, और क्या करें वो तो जाने कैसे वो पागल बाबा से ब्याह हो गया। वो भूतनाथ के वहां पहाड़ों में रहती है। अरे ऐसे महलों में रहने लायक थी वो, आपके जैसा राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती तो क्या बताएं। वो तो वहां जलंधर ने पूछा कहां है? बोले कैलाश में शंकर जी के पास। अब नारद जी तो विदा हो गए और जलंधर के मन में पार्वती जी को पाने की लालसा लग गई। राहु को भेजा, तो राहु को रोकने के लिए भगवान शंकर ने एक गण प्रकट किया, उसका नाम हुआ कीर्ति मुख। भगवान शंकर के दहली पर कीर्ति मुख का स्थान होता है। भगवान शंकर ने कहा बैठ जाओ, वो वहीं बैठ गए। वो आज भी शिव जी के दहली पर माने जाते, इसलिए जब भी भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करो दहली को प्रणाम करना चाहिए, वहां कीर्ति मुख विराजमान रहते हैं। और आपके घर की दहली पर, आजकल तो दहली नहीं बनती माता जी, पहले घर बनते थे तो उनमें ऊंची दहली बनती थी। और हमारे
बड़े पुराने कहते थे भैया दहली पे खड़े मत हो, बोलते थे कोई पैर पड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है कुछ, तो बोले दहली पे नहीं, या तो बाहर आ जाओ या अंदर हो जाओ, ऐसे कहते थे ना। क्यों? दहली जो है वो भगवान नरसिंह का स्थान है। हम लोगों के घरों की जो दहली है वो किसका स्थान है? नरसिंह भगवान का। इसलिए कभी भी दहली पर पैर नहीं रखना चाहिए। आप प्रवेश भी करें तो दहली पे पैर रख के प्रवेश ना करें, दहली को प्रणाम करना चाहिए, वो नरसिंह भगवान का स्थान है। और भगवान शंकर के मंदिर की जो दहली है उस पर कीर्ति मुख जो है वो विराजमान रहते हैं, वो कीर्ति मुख का स्थान है। जलंधर जो है सेना के सहित कैलाश पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए गया। बड़ा भारी शंकर जी के साथ जलंधर का युद्ध हुआ। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और मारने ही वाले थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, इसको मत मारिए क्योंकि इसको वरदान है, इसके पास सती नारी का सतत्व है वृंदा का, और फिर सती नारी की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो अच्छा, इसने एक और नाटक किया। माता जी ये शंकर जी से युद्ध करते करते शंकर जी का रूप माया से बनाया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी तो सब जानती हैं, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पहुंच गई भगवान नारायण के पास, और उनसे कहा कि देखो इसी ने रास्ता दिखाया है, वही काम हम लोगों को करना है। इसने शंकर जी का रूप बना के मेरे पास आया, तुम इसका रूप बना के इसकी पत्नी के पास चले जाओ। ये नैव दर्शितः पंथा बुद्ध्यस्वं तुम तथैव ही तत् स्त्री पातिव्रतम धर्मम भ्रष्टम कुरु मदाज्ञा। मेरी आज्ञा है कि इसकी पत्नी को आप जो है पातिव्रत धर्म से च्युत कर दो। भगवान विष्णु तपस्वी के रूप में गए। पहले तो उसको स्वप्न दिखाया, फिर कुछ माया दिखाई, फिर कुछ राक्षस दिखाए। ऐसे भगवान ने पहले दिखाया, वो डर गई और बाद में एक सन्यासी जी के रूप में मिले। तो उसने पूछा कि मेरे पति विजयी होंगे कि नहीं? बोले बिल्कुल विजयी होंगे। और थोड़ी देर बाद देखा कि जलंधर सामने से आ रहा। वो जलंधर नहीं था, वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। तो भावावेश के कारण वृंदा ने उनका आलिंगन कर लिया। केवल आलिंगन हुआ है, भोग नहीं। अच्छा, पातिव्रत नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक संबंध की बात हो। माताओं के लिए ऐसा नियम है कि उनको प्रणाम भी किसी को करना हो तो चरण छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। गुरुजी को भी प्रणाम करो तो दूर से करना चाहिए। तो केवल आलिंगन हुआ और उस आलिंगन के प्रभाव से वो जान गई कि ये आलिंगन मेरे पति का तो नहीं है, ये कोई और है। तुरंत दूर हट गई। कौन हो तुम? क्रोध में भर गई, नेत्र लाल लाल हो गए, क्रोध में भरी। कौन हो तुम? तो कहा कि मैं नारायण हूं। वृंदा ने कहा कि तुम्हें लोग दयानिधि कहते हैं, पर तुमने मेरे साथ छल किया, बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें मनुष्य रूप में जाना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। वृंदा जो है अग्नि में समा गई और अग्नि में समाहित होकर के एक वो भस्मी बन गई। पार्वती जी की कृपा से उस वृंदा की भस्मी से ही 3 औषधियां प्रकट हुई, धात्री, मालती और तुलसी। तो वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। बोले वृंदा महारानी की जय। ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आगे इसकी चर्चा है। बिना तुलसी के भगवान की पूजा भोग कोई भी संपन्न नहीं होता। उधर भगवान शंकर ने युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब तो उसका सतत्व का बल समाप्त हो चुका था। भगवान शंकर ने जलंधर को मार डाला और सब देवता सुखी हो गए। अब गणेश जी के जन्म की कथा है। माता पार्वती स्नानागार में थी, सहसा भगवान शंकर आ गए तो वो सकुचा गई। इनकी सखी जया और विजया ने कहा कि आप अपना कोई गण बनाइए, ये सारे गण तो शिव जी के ही हैं। पार्वती को लगा कि किसको? पार्वती मैया ने एक पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण संचार होने से वह भगवान गणेश के रूप में प्रकट हो गए। पहले तो सामान्य पुत्र के रूप में ही थे, लाठी लेके खड़ा कर दिया। शिव जी आए, शिव जी को उसने रोक दिया, नहीं जा सकते। बोले तुम मुझे नहीं जानते, कौन हूं? बोले मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो माता जी को जानता हूं जिनने मुझे खड़ा किया है, जाओ वापस। अब शिव जी को लगा ये बच्चे से क्या लड़ाई। शिव जी ने अपने गणों से कहा कि हटाओ, वो कौन आ गया। गणों ने जाकर के हटाना चाहा तो वो गणों से
हटे नहीं, युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में जो है उन्होंने नंदिकेश्वर को, कार्तिकेय जी को, वीरभद्र को, सबको परास्त कर दिया। और सब पराजित हो गए तो सब परेशान होकर शिव जी के पास गए। शिव जी आए, है कौन ये बालक? क्रोध करके त्रिशूल उठाया और त्रिशूल मारा तो बालक का सिर छिन्न हो गया। सिर कटते ही पार्वती जी को पता चला, क्रोध में भर करके उन्होंने जो है रौद्र रूप धारण कर लिया, महाकाली का रूप धारण कर लिया। लगता है सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। कहा देवी शांत हो जाइए। बोले मेरे बालक को जीवित करो। तो हाथी का मुख ला करके गणेश जी को जीवित किया गया और उनको प्रथम पूज्य बनाया गया। और उसके बाद में मां का क्रोध शांत हुआ है। भगवान गणेश जी इस प्रकार प्रकट हुए। गणेश नाम क्या हुआ? बोले गणों के ईश होने से गणेश कहलाए, गणों के राजा होने से गणराज कहलाए, गणों के नायक होने से गणनायक कहलाए। ऐसे भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोली गणपति भगवान की, श्री शिव महापुराण की, गौरी शंकर भगवान की।